हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन शनि भगवान जी को पूजा जाता है और शनि भगवान न्यायप्रिय देवता हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि खुद के साथ तो अन्याय ना होने दें और ना दूसरे के साथ होने दें। ठीक है, आवाज़ उठाएं। ठीक है, जितना आवाज़ उठा सकते हैं, अन्याय ना होने दे खुद के साथ। ठीक है, और ना ही किसी दूसरे के साथ अन्याय होने दे। ओके, तो आज हम बात करेंगे इंसानियत के बारे में। ठीक है, इंसान तो हर तरफ घूम रहे हैं, जहाँ देखो वहीं इंसान है, जहाँ देखो वहीं इंसान, लेकिन इंसानियत नहीं है किसी में भी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी सोसाइटी में देखते हैं। ठीक है, सोसाइटी में नहीं देखते तो आप अपने घर से शुरू करिए। कहीं ना कहीं आपने डोमेस्टिक वायलेंस देखा होगा घर में अपने। मैंने देखा है अपनी फैमिलीज़ में, बचपन से ही देखा है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, वो कितना ट्रिगर करता है बचपन में हमारे मेंटल हेल्थ को। ये जब बड़े होते होते जाता है ना, तो एक इनसिक्योरिटी को बिल्डअप करता है वो। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिंग रिलेशनशिप हमारी फैमिलीज़ में। ठीक है, और भी बहुत सारे XYZ रीज़न्स जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी आप पेरेंट्स बने या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, तो उनके सामने तो ज़्यादा चिल्ला के बातें ना करें, ना लड़ाई करें। ठीक है, और ऐसे कोई भी शब्द ना रखें कि उनसे जिनसे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो। ठीक है, बिकॉज़ वो थोड़ा थोड़ा जहर दे 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 के वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं खुद के लिए ही, खुद के सेल्फ के साथ। ठीक है, वो इतने इनसिक्योर हो जाते हैं और उनसे उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक ख़राब होती है। एक सेकेंड। तो उस चीज़ से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ओके, सेकंड चीज़ इज़ क्या है कि ज़्यादा शाउटिंग के वर्ड्स तो ना बोलें छोटे छोटे बच्चों के साथ। बिकॉज छोटे बच्चे कल को बड़े होके यूथ बनता है। यूथ समाज का निर्माण करता है और समाज का निर्माण तभी हो सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण, जब हमारा छोटा बच्चा की बिल्डअप मानसिक मानसिक स्थिति हमने घर से ही बहुत अच्छे से बिल्डअप की हो। ठीक है, वैसा वाला नहीं कि वेस्टर्न कल्चर वाला, पैसा पैसा और पैसा। ठीक है, ये वाला नहीं। और सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन के बाद आजीविका का साधन, सिर्फ दो ही चीज़ों पे घूमते हैं। वेस्टर्न कल्चर वाले काम को भगवान मानते हैं और दूसरा पैसे को भगवान मानते हैं, है ना। अभी मैंने ना आज एक शॉर्ट वीडियो देखी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो देखी, उसमें क्या है बता रहे कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी फिर से बिल्डअप हो रहा है। बिल्डअप हो रहा है व्हाट, इट्स नॉट अ बिल्डअप हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी इंडिया में पहले से ही बिल्ड है। ठीक है, और अध्यात्म भारत ने ही दुनिया को दिया है। वन सेकंड, अध्यात्म भारत ने ही पूरी यूनिवर्स में दिया है। ठीक है, यूनिवर्स में और पूरे भारत ने ही पूरे संसार में अध्यात्म कहीं ना कहीं भेजा है। बिकॉज़ अभी वेस्टर्न कल्चर वाले काफ़ी सनातन को अपना रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल था अभी महाकुंभ में एप्पल के
जो फाउंडर है उनकी वाइफ ने स्नान किया है, ठीक है, और सनातन धर्म को अपनाया है। तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और हमारा धर्म एक ऐसा है जो सबको वेलकम करता है, ठीक है, सबको वेलकम करता है, सबको भाई की नज़र से देखता है। हम सब भाई भाई, है ना। हमारा धर्म ही ये सिखाता है ना हमें, ठीक है। लेकिन धर्म से हम क्या सीखते हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है इंसानियत पे चलना, मानवता सिखाता है, आपस में मिलजुल के रहता है, अहिंसा सिखाता है, ठीक है। तो क्या है जो धर्म है हमारा? धर्म के नाम पे आजकल काफ़ी कुछ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, धर्म को धंधा बना रखा है कुछ लोगों ने, ठीक है। और कुछ लोग बहुत डीपर लेवल पे इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। बहुत ही मुझे इतना लिटरली इतना अच्छा लगता है। उनके पास कुछ ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, ठीक है, और अपने एरिया में, अपने ज़िले में, अपने गांव मोहल्ले में इतने प्यार से सेवा करते हैं। गौ सेवा हुई, मानव सेवा हुई, जीव जंतुओं की सेवा हुई, और फिर परमात्मा की भी सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैंने यूट्यूब पे जब मैं भक्तों की वीडियो देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अप्रिशिएट भी करती रहती हूँ जो भी मेरे से बन पड़ता है, ठीक है, जिस भी थ्रू मैं अप्रिशिएट कर पाऊँ उन्हें, ओके। और देखिए, और जो लोग धर्म को सिर्फ बेच रहे हैं, ठीक है, ये बता के, फलाना बता के, वो बता के, गलत है, बहुत गलत है। देखिए, सनातन धर्म में जो शिव हैं वो पिता है हमारे, और माता पार्वती माँ है, ठीक है। तो हम क्या हुए? हम उनके बच्चे हुए हैं, ठीक है, शिव पार्वती के हम बच्चे हुए। तो हमारे धर्म को तुम धंधा मत बनाओ, ठीक है। उन नेगेटिविटी, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो एक एनर्जी छोड़ते हैं, तो डायरेक्टली ये एनर्जी उन लोगों को जाए कि हमारे धर्म को धंधा मत बनाओ। बिल्कुल भी धर्म को धंधा मत बनाओ। धर्म सबके लिए होता है, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ठीक है। तो धर्म को धंधा ना बनाए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनाए। बिकॉज अब मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, इंसानियत और मानवता नहीं रही। इंसान तो बहुत है लेकिन इंसानियत नहीं है। जैसे सपोज टू बी लाइक, अभी अब रिसेंटली एक केस आया था, आई गेस्ट मतलब 1 ईयर पहले, कि एक फादर और एक उनके बेटे, वो दोनों ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें कुछ कर्जा था। तो मैं डीपर लेवल पे सोच सकती हूँ ना, जब ऐसे इस इंसिडेंट को जो सोसाइटी में हो रहा है, मैं कहा इंसानियत लोगों में बिल्कुल ही मर चुकी। उन लोगों को, उन दोनों लोगों को इतना गंदे वाला स्टेप लेना पड़ा कि वो अपनी जान से ही जा रहे हैं। यहाँ पे इंसानियत बची नहीं। देखो, पहले मैं, देखो, हमने तो ऐसा मतलब बचपन में ऐसा देखा। अभी तो खैर समय बदल गया तो लोग भी काफ़ी बदल गए हैं। जो शैतानी ताकतें हैं उन्होंने पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है ह्यूमंस का। जो अच्छे लोग हैं उनका भी, ठीक है। तो इन सब बातों का बताने का यही है कि इस टाइम पे अगर अगर आप परमात्मा के सानिध्य में जुड़े हुए हैं, जिस भी इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, आप नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, कुछ भी करते हैं, आप परमात्मा से नामते तो सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, ठीक है, इंसानियत आपके अंदर, तो ही आप बचे हुए हो। एलएस जितनी भी असुरी शक्तियां हैं, और जितने भी जो नेगेटिव उन ऊर्जा एंटिटीज़ हैं जो फैली हुई हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें, अच्छा बुरा है, ठीक है। तो सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं से अभी देखो, मैं अपना बता दूँ, अपना एग्जांपल दूँ तो जैसे अब मैं कंटिन्यूसली कर दूँ, अगर मैं एक दिन ना करूँ ना, एक दिन ना करूँ, तो अंदर से ऐसा 300 वॉट का झटका लगता है कि मैंने क्या ही नहीं किया, मतलब मेरा कुछ अधूरा रह गया, मतलब जीवन अधूरा है। ऐसा लगता है, मतलब सांसें अधूरी हैं, मतलब करा नहीं, मतलब ऐसा लगता है एक बॉडी का पार्ट ही शरीर से निकल गया हो, ऐसा लगता है बिल्कुल ना। अभी मैंने ना कवर ववर लेके लेटी हुई हूँ, काफ़ी ठंड हो रही है, ठीक है यहाँ पे। तो आई गेस सोचा कि मैं वीडियो तो बनाऊंगी, जो मेरे कंटिन्यूसली सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ, ठीक है। तो आप एक दिन नहीं करें ना तो काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे। ये आप लोग जो कंटिन्यूसली हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है ना, तो मैंने रील पे देखा कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी उठ रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी तो इंडिया ही नहीं दिया है सबको। उठ रहा है क्या मतलब? स्पिरिचुअलिटी तो इंडिया की ही देन है, अध्यात्म। गुरुकुल तो सबसे पहले इंडिया में ही थे, ठीक है। उठ रहा मतलब कुछ नहीं होता, इंडिया का ही अध्यात्म है, इंडिया ने ही अध्यात्म दिया है पूरे विश्व को, और जो पूरा विश्व अब सनातन धर्म को अपना रहा है, ठीक है। तो रियल सनातन धर्म का ये है कि आपके अंदर इंसानियत हो, दया की भावना हो। तो बहुत डिपर लेवल पे ये चीज़ इफेक्ट करती है जब एक बाप अपने बेटे के साथ कूद जाता है ट्रेन के आगे, और उनको कर्जा होता है, और मतलब उनके आसपास सोसाइटी, परिवार, पेरेंट्स, किसी ने तो देखा होगा यार, कभी तो किसी ने देखा होगा। सपोज टू बी लाइक, जैसे मैं सैड हूँ, मैं एक हफ्ते तक घर से कमरे से बाहर ना निकलूँ, तो कोई ना कोई तो मेरे पास आएगा ना, पास पड़ोस के, कि बेटी बेटी नहीं दिखती, या फिर कोई रिश्तेदार ही पूछ लेगा, या फिर कोई घर वाले ही पूछ लेंगे। इतने लोग तो पूछता ही है ना कोई, मतलब उन लोगों ने ये कैसे कदम कैसे उठा लिया, मतलब फिक्र तो हो ही जाती है ना इनडायरेक्टली सबको। एक हफ्ता भी नहीं दिखा, तो उन लोगों पे वो जो टेंशन चल रही थी, उनके घर पे बैंक वाले आ रहे थे, तो किसी ने नहीं देखा कि इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है। मतलब सोचने, मतलब सोच के देखते हैं ना डीपर लेवल पे, मतलब उन लोगों ने स्टेप ले लिया भाई, कभी तो टेंशन में होंगे, घर से बाहर नहीं निकले होंगे, बैंक वाले उनके घर में आते होंगे, मतलब किसी ने सोचा नहीं उनके बारे में। तो इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हालांकि अब एनआईवी कुछ करके है ना, एक बैंक का नाम है महाराष्ट्र में, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो देखो कर्मा रिटर्न्स हो रहा है बैंकों को भी, ठीक है। इस टाइम पे इतना है, अपनी लिक्विड मनी को बचा के रखें, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी काफ़ी इस साल देखने को मिल सकता है, ठीक है। असुरी शक्तियाँ अपने काम कर रही हैं, और जो महाकुंभ में जो हुआ ना सब, वो भी असुरी शक्तियों की ही वजह से हुआ है, बिकॉज सुप्रीम पावर पावर तो भक्तों को बचा ही रही है, लेकिन असुरी शक्तियाँ हैं ना पूरे इन्वायरमेंट में फैली हुई है, ठीक है। पर ये भी सब है ना लीला का ही खेल है, ठीक है। धर्म है ना तो अधर्म है, दोनों को एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। अगर हर तरफ धर्म ही धर्म होगा तो गलत का नहीं पता चलेगा ना, धर्म का पता नहीं चलेगा। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो असत्य हर जगह है ना, तो सत्य भी कहीं है, कहीं है सत्य, ठीक है। तो इस टाइम पे अपनी वेकिंग पे ध्यान दो, नाम जाप जितना कर सको उतना करो। और तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि नाम जाप आप करते हो, आपको क्लैवरिंग है करना, तो इट्स मीन भगवान ने ही तुम्हें चुना है ये सब करने के लिए। बस एट ए टाइम रेगुलर चीज़ें ये सब करना, परमात्मा के सानिध्य में रहना, इट्स नॉट ए ईजी थिंग, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इतना कुछ है यहाँ पे, माया जाल इतनी पूरी तरीके से ध्वस्त है उसके अंदर, है ना। तो मेरे से मतलब क्या होता है, मेरे से मेरे जो रिश्तेदार हैं, तो उनसे ना मेरी ना बातें बनती नहीं है, ठीक है, जल्दी से नहीं। वार्तालाप मैं करती नहीं हूँ किसी से, और करती भी हूँ ना तो कोई मतलब नहीं बन जाता बातें करने का ना, बिकॉज उनकी सोच और मेरी सोच नहीं मिलती, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं पूरी तरीके से डेडिकेट रहती हूँ सत्य के लिए ना। तो असत्य तो कहीं टिक ही नहीं पड़ता, कोई एग्जिट ही नहीं करता ना मेरे सामने कोई भी बात। तो अब बहस भी नहीं कर सकती मैं, ठीक है, बहस भी नहीं कर सकती। तुम्हें सत्य में आना है तो तुम्हें तुम्हें
वाइट में आना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर जितना भी वाइट कर दूँ ब्लैक में, तो वो ब्लैक ही हो जाना है। समझ रहे हो? सत्य है सफ़ेद, कपूर की तरह सफ़ेद है सत्य, और असत्य है ब्लैक, कोयले की तरह ब्लैक। अब को काले में मैं सफ़ेद कितना ही मिला लूँ, लेकिन वो काला ही होगा। लेकिन आपको सफ़ेद होना है तो आपको उस चीज़ में उतरना पड़ेगा, उस ब्लैक एनर्जी से आपको वाइट एनर्जी में आना पड़ेगा। ठीक है? और वो आएंगे कैसे? उसको करना पड़ेगा डेली काम। जैसे आपको डेली मंत्र जाप करने पड़ेंगे, हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी, आपको तन लगाना पड़ेगा। ठीक है? और जितना हो सके धन भी लगाना पड़ेगा। धन ये नहीं है कि आपने बचा लिया है, आप आभूषण पहन रहे हो, ठीक है, आप ब्रांडीज कपड़े पहन रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? आधा खा रहे हो आधा फेंक रहे हो, कोई मतलब नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता, मतलब दिखावेबाजी में ना लोग इतना ग्रसित है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो क्या होता है, आप क्या धन लगाना, धन इन द सेंस कहीं मतलब गौशाला में मदद कर दी, आप नीडी को कर सकते हो ना। आप कहीं वैसे नहीं देना चाहते हैं, ठीक है भाई, आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ वैसा, नीडी को दे दो। कितने मतलब स्वीपर्स घूमते हैं, कूड़ा चुगने वाले वो घूमते हैं, उनके तुम दे के देखो, एक दिन 10 रुपये दे के देखो, उनकी खुशी देखो, स्माइल कैसे करते हैं वो, कितनी क्यूट स्माइल करते हैं। बिकॉज वो 1 किलो आई गेस, मुझे नहीं पता कितना किलो बिकता है कबाड़, 10 रुपये किलो बिकता होगा, तो 10 रुपये किलो के 1 किलो ढूंढने के लिए वो पता नहीं पूरी कॉलोनी में घूमते हैं कागज़ वागज ढूंढने। अब जब 10 रुपये उनको एक डायरेक्टली आप दे देते तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ठीक है? तो करके देगा वो। स्वीपर्स की दुआएं लेनी तो बहुत अच्छी है, स्वीपर्स की, हेल्पर्स की, जो आपकी सोसाइटी में कॉलोनी में है। ठीक है? ले लिया करो दुआएं। ठीक है? दुआएं बहुत कीमती होती हैं। दुआएं आपको पता नहीं कौन सी किस विपदा में से निकाल लें। ठीक है? हर तरह की। और दुआएं, सबसे बड़ी दुआएं तो क्या कहते हैं, पशु पक्षियों की है, जानवरों की है, क्योंकि जानवर तो वैसे भी बेजुबान के बेजुबान के क्या कहते हैं, बेजुबान के फ़कीर हैं। तो उनको भी दुआएं लिया करो जितना हो सके। ठीक है? दाना रख दिया, गेहूँ रख दिए, बाजरा रख दिया। ठीक है? रोटी रख दी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे दिन में एक आधी रोटी भी ना बचे। रोटियां सबके घर में बच जाती हैं। ठीक है? उनका क्या करते, अगर गाय को दो गया, पक्षियों को भी दे दिया करो थोड़ा बहुत, ऊपर रख दिया करो। अब तो गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्था करो, पानी पक्षियों के लिए ना। ठीक है? तो ऐसा करके है ना, आप धर्म कमा सकते हैं। ठीक है? इंसानियत और जो वाइट एनर्जी को इन्हेंस अपनी बॉडी में कर सकते हैं। ठीक है? ओके। और उसके अलावा आज तो है ना मैं गाने सुन रही थी, पता कौन से, ये कौन से गाने हैं, क्या नाम है उनका, नमस्ते लंदन का नहीं है वो गाना, वीरानिया, यही होता प्यार, ऐसे गाने ना मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब सुकून देते हैं। याद ही नहीं आता, मतलब एंड मौके पे मुझे कोई गाने के लिरिक्स याद आ जाए तो पता नहीं क्या ही हो जाऊँ मैं। हाँ, याद ही नहीं लाया, एंड मौके पे मुझे कुछ याद ही नहीं आता। अजीब ही हो रहा है ना मेरे साथ भी कभी कभी। ठीक है? तो ऐसे करना करो। ठीक है? और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। ठीक है? और सुकून देखो सुप्रीम पावर से मिलने का, बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है वो। ठीक है? और शांत रहो और अच्छा करो। अच्छा आपके साथ अगर होना है ना, अच्छा चाहिए आप, तो अच्छा आपको देना भी पड़ेगा उसी सेम अमाउंट में, अगर आपको अच्छा चाहिए तो। अच्छा करो और अच्छा पाओ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा देंगे आप वैसा ही आपको मिलेगा। ओके? तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महादी शक्ति। धन्यवाद। मेरा एक हाथ है ना वो रजाई के अंदर है। ठीक है? ओके, बाय बाय।